ICAI important question number 1 related to SA 315। सर एक क्लाइंट है वियर एंड टीयर लिमिटेड, पैडी के बिजनेस में जा रहा है। पैडी का बिजनेस वी ऑल नो बहुत ज़्यादा रिस्की है, वेरी मच प्रोन टू फेलियर्स है। आज तक इंडस्ट्री में जिसने भी ये बिज़नेस किया सब फेल हुए हैं, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। ICAI आपसे पूछ रहा है इसको कंसीडर करते हुए और ऐसे 315 के हिसाब से उनको बताओ कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसमें अट्रैक्ट हो रहा है। नाउ आप सबको पता होना चाहिए रोमम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट IR यानी कि इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंपोनेंट कंट्रोल रिस्क। कंसीडरिंग द सिचुएशंस की उसने जो बोला है देखो क्वेश्चन में कि बिजनेस बहुत जितनों भी ने भी पहले किया है सब अनसक्सेसफुल रहे हैं, प्रोन टू रिस्क है, प्रोन टू फेलियर्स है। मतलब कितना भी रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करें अल्टीमेटली रिस्क उसमें रहेगा। इन सब सिनेरियो की कंसीडर करते हुए अगर हम एक आंसर पे पहुँचे कि IR हो सकता है, CR हो सकता है, वी शुड बी वेरी श्योर कि ये इनहेरेंट रिस्क है, राइट। इनहेरेंट रिस्क इज द राइट आंसर। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रोमम जो कि यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्लाइंट है जोजो लिमिटेड। जोजो लिमिटेड IPO के लिए जा रहा है, प्रपोज लिस्टिंग के लिए जा रहा है, उसके शेयर्स BSE NSE में लिस्ट होने वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ICAI आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इस पर्टिकुलर केस में वाई देयर इज इंक्रीज्ड ऑडिट रिस्क। यहाँ पे ऑडिट रिस्क ज़्यादा क्यों है? सबसे पहले यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि ऑडिट रिस्क होता है कहीं गलती से ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दे। अब इस पर्टिकुलर केस में ऑडिट रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा क्यों है ये आपको बताना है। आपको 4 रीज़न बता रहा हूँ। नंबर 1, सर इस केस में फेवरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। फेवरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब एसेट ज़्यादा दिखाओ, लायबिलिटी कम दिखाओ, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओ, लॉस कम दिखाओ, इनकम ज़्यादा दिखाओ, खर्चे कम दिखाओ। इसी के बेस पे तो आपकी शेयर की वैल्यूएशन होगी ना। तो फेवरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर हो सकता है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट में भी इंसेंटिवाइज्ड। CFO से लेके सारी मैनेजमेंट को ESOPs बांट रखे हों, सब अच्छे अच्छे काम करो, सब शांत रहो, सब गलत दिखाओ। जब IPO की लिस्टिंग होगी सब अपने ESOPs बेच के क्या कमाएंगे? पैसे कमाएंगे। थर्ड रीज़न, इसमें इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होने का, इंटेंशनल मटेरियल मिस स्टेटमेंट का होने का रिस्क ज़्यादा है। देयर फॉर वेरी सिंपल चांसेस ऑफ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन भी ज़्यादा है। देयर फॉर ऑडिट रिस्क भी ज़्यादा है। दीज आर द 4-5 पॉइंट्स। इफ़ यू मैंशन दीज पॉइंट्स इन योर एग्जाम, माई गारंटी बॉस 4 में से 4 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता बॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग 3 मिनट्स ऑडिट विद मोहित। गुड लक।